हेलो गाइज, सक्सेना स्टडी पॉइंट आज पुनः भाषा के स्वरूप का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और सभी सूचनाओं से आप लोग अपडेट होते रहें। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि पिछले वीडियो में हमने भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषाएं, भाषा की प्रकृति और भाषा का महत्व के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया था। उसी भाषा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भाषा के महत्व और भाषा के कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो के पूर्व पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि भाषा की परिभाषाएं और भाषा का अर्थ क्या है। दोस्तों, भाषा की परिभाषा से ही उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं और उसका महत्व समझ में आ जाता है। जैसा कि पूर्व में भाषा के अर्थ के संबंध में हमने बताया था कि भाषा के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। किसके मत? दूसरे मनुष्य के मत। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या विचार विनिमय के सभी साधन भाषा कहलाते हैं? क्या ऐसा संभव है कि विचार विनिमय के सभी साधन भाषा ही कहे जाएंगे? दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो दोस्तों, कोई भी माध्य भाषा नहीं हो सकता, अर्थात जिसके द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरे मानव तक पहुंचा सके, जैसे बोलना, चुटकी बजाना या आंखों से इशारा करना। तो दोस्तों, देखा जाए कि वैज्ञानिक दृष्टि से संकेतों की कोई भाषा या सांकेतिक भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा की कोटि में नहीं रखा जाता, क्योंकि भाषा की सर्वमान्य परिभाषा देने के प्रयास में बहुत से भाषा शास्त्रियों ने प्रयास किया है। बहुत से भाषा शास्त्रियों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। जैसे स्वीट महोदय जी ने कहा था कि ध्वनात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, अर्थात जो हम अपने विचार, भाव ध्वनात्मक संकेतों या चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, वही भाषा है। इसी प्रकार से गुणे महोदय ने भाषा के संबंध में आपको बताया कि ध्वनात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों को तथा विचारों को प्रकट करने की कला भाषा है। दोस्तों, गुणे महोदय ने स्वीट महोदय की परिभाषा में संशोधन करके उसे अपने विचारों में पिरोकर भाषा की एक नई परिभाषा रूपांतरित की है। लेकिन दोस्तों, ये समझा जाए कि परिभाषा भाषा की है क्या, तो सभी विद्वानों ने एक मत से, एक राय से एक ही बात को स्वीकार किया है कि भाषा मानव के भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। दोस्तों, इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि भाषा में एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। वक्ता क्या करता है? वक्ता अपने भावों को, विचारों को श्रोता तक पहुंचाता है, संप्रेषित करता है। और श्रोता क्या करता है? उन विचारों को, भावों को अपने श्रवणेंद्रिय द्वारा क्या करता है? ग्रहण करता है, सुनता है ना। और फिर श्रोता सुनने के बाद उस पर अपने विचार, अपने भाव
प्रकट करता है और प्रकट करने के बाद वह अपने भावों विचारों को पुनः श्रोता तक पहुंचाने का या संप्रेषित करने का प्रयास करता है। तो यही बात विचार विनिमय की कहलाती है, यानी कि संप्रेषण व्यापार कहलाता है, क्योंकि एक के विचार लेना और दूसरे विचार को विचार देना और दूसरे के विचारों को पुनः पहले के पास पहुंचना, यानी श्रोता से वक्ता, वक्ता से पुनः श्रोता। इस तरीके से यह चक्र चलता रहता है और इस चक्र के चलने की प्रक्रिया को ही विचार विनिमय कहा जाता है। तो दोस्तों, भाषा के संप्रेषण में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पहला होता है वक्ता और दूसरा होता है श्रोता। वक्ता और श्रोता जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके बीच विचारों का आदान प्रदान या विचार विनिमय होता है। दोस्तों, हमने भाषा की परिभाषा और अर्थ को पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और दूसरे वीडियो में भाषा की प्रकृति और भाषा के महत्व को विस्तार से समझाया है। अब तीसरे वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पूर्व में आपको बताया था कि भाषा का प्रारंभ सदियों पूर्व हो चुका था और हमारे पूर्वजों ने भाषा के महत्व को हजारों लाखों वर्ष पूर्व पहचान लिया था। तभी भाषा का प्रयोग करके मानव ने अपना निरंतर विकास किया है। भाषा की स्थिति सभी मानव के लिए एक समान है। जिसने भाषा का अभ्यास किया, जिसने भाषा को अर्जित कर लिया, सीख लिया, अधिगम कर लिया, वह एक निपुण और सफल व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, इसकी विशेषताओं में सबसे बड़ा लाभ यही है क्योंकि यह व्यक्तिगत जीवन को लाभप्रद बना देता है। भाषा का सर्वप्रथम उपयोग मानव के निजी जीवन में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि प्रारंभ में जब बालक रोता था तो माँ उसको दूध पिला देती थी, परंतु जैसे जैसे बालक की आवश्यकताएं जागृत हुई, वह भाषा का धीरे धीरे प्रयोग करने लगा और अपनी आवश्यकताओं, अपनी जिज्ञासाओं को अपने घर वालों, अपने परिवार वालों के सामने व्यक्त करने लगा और बड़ा होने पर मनोरंजन, ज्ञानार्जन और अपनी समस्याओं का समाधान करना उसने सीख लिया। इस प्रकार उसने भाषा के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय बना लिया। अर्थात भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बना लिया। यही भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि भाषा के बिना व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता और जब स्वयं विकास नहीं कर सकता है तो वह समाज को कुछ देने के काबिल नहीं रहता। इसीलिए भाषा सर्वप्रथम क्या करती है? मानव का व्यक्तिगत विकास बनाती है, व्यक्तिगत विकास करती है, उसके जीवन को सुखमय और लाभप्रद बनाती है। ये भाषा का सबसे बड़े विशेषता या गुणों में जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों, भाषा की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दूसरी सबसे बड़ी विशेषता भाषा की भाव संप्रेषण की है। भाव संप्रेषण का मतलब है कि मानव अपने भावों को, अपने विचारों को क्या करता है? संप्रेषण करता है, यानी कि अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिसका माध्यम क्या बनता है? भाषा बनती है। यानी कि व्यक्ति अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक अपने संदेशों को संप्रेषित करता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपने भावों, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक है। अगर भाषा को समाज से अलग कर दिया जाए तो भाषा का अस्तित्व खत्म हो जाता है और अगर समाज से भाषा को निकाल दिया जाए तो समाज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अर्थात भाषा और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ना तो हम भाषा को समाज से अलग कर सकते हैं और ना समाज को भाषा से अलग कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को अलग करते हैं तो ना तो भाषा का अस्तित्व रहेगा और ना ही समाज का अस्तित्व रहेगा। तो भाषा की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है भाव संप्रेषण की, क्योंकि व्यक्ति अपने भावों, अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति तक अपने संदेशों को संप्रेषित करने का प्रयास करता है। दोस्तों, भाषा की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भाषा की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है शिक्षा प्राप्ति। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के बिना मानव अधूरा है। जब तक मानव शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसको ज्ञानार्जन होना संभव नहीं है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यही भाषा की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है, क्योंकि सभी प्रकार की शिक्षा अगर मानव प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको भाषा को अधिगम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, भाषा को अर्जित करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि पूर्व में सांकेतिक भाषा और सांकेतिक भाषा के बाद मौखिक भाषा और मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा का प्रयोग करना मानव ने प्रारंभ किया। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगला वीडियो लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।